नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरी शब कदर यानी 25 रमज़ान की शब कदर, इसको हमने किस तरह गुजारना है कि हमने 8 रकत नमाज नफल पढ़नी है। पहले 4 रकत की नियत करेंगे और 2-2 सलाम के साथ, यानी कि पहले 2 रखते फिर 2 रखते, और इसके अंदर हमने सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरह इखलास 5-5 मरतबा पढ़नी है। पहली रकत में 1 मरतबा सूरह कद्र और दूसरी रकत में 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है। फिर हमने 4 रकत नमाज की नियत करनी है और 2-2 रकते करके पढ़नी है। 4 रकते पढ़नी है, 2 सलाम के साथ हमने पढ़नी है और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 3-3 मरतबा और सूरह इखलास भी 3-3 मरतबा पढ़नी है। और सलाम फेरने के बाद हमने 70 मरतबा दूसरा कलमा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके बाद हमने 7 मरतबा सूरह फतह पढ़नी है और 7 मरतबा सूरह दखान पढ़नी है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि सूरह फतह के पढ़ने से हर मुराद पूरी होगी, जो भी दिल के अंदर है। एक तो हो सकता है यही रात लैलतुल कदर की रात हो, और दूसरा ये है कि फ़तह सूरत पढ़ने वाला हर मैदान में फ़तह पाता है। जो भी मैदान हो, जिस किस्म का भी हो, लेकिन हो जायज़ मैदान, और उसमें इंशाल्लाह उसकी जो भी मुराद होगी, जो भी दिल के अंदर ख्वाहिश होगी, वो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लैलतुल कदर के सदक़े और सूरह फतह के सदक़े और इस वजीफ़े के सदक़े उसकी मुराद पूरी करेंगे। और सूरत दुखान इसलिए हमने पढ़नी है कि ये कब्र के अज़ाब से बचाती है। तो सूरत दुखान भी पढ़ें, सूरह फतह भी पढ़ें, तीसरा कलमा और पहला कलमा भी पढ़ें, और ये 8 रकत नमाज नफल लाजमी पढ़ें। और अगर आप जो आदमी पढ़े वो कमेंट्स में ज़रूर बताए और मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। मैं आपके लिए दुआ करूँगा और आप मेरे लिए दुआ करें। दुनिया आखिरत में अल्लाह हम सब को कामयाब फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में ज़रूर बताना जो लोग इसको पढ़ेंगे।